सोचो सोचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मान लो, मैं ये कह रहा हूँ सोचो इस बात को, जो सही है सच है उसे करो। समझो, मैं यही कह रहा हूँ, एक आदमी बताओ, देखिए ईमानदारी पर चलेगी बात। मैंने कह दिया ना, घड़े में थोड़ा पानी था तो कंकड़ डालने से ऊपर। आपके अंदर ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, सही बात को मानोगे तो समझो फिर मैं उसको उठा लूँगा, नहीं तो मेरे बस की नहीं, कुछ नहीं है। तो मुझे एक सवाल का जवाब दें कि कौन एक आदमी है जो आपसे, लोग लालच में, स्वार्थ में तो जुड़े हुए हैं आपसे, लेकिन खुश नहीं है। तुम लोगों के काम आ रहे हो इसलिए तुम्हें पूछ भी रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप अगर 1000 रुपये कमाते हैं और 500 रुपये आप अपने नशे पर खर्च करते हैं और 500 घर देते हैं, तो क्या वो 500 ठेके के लिए थे या घर के थे? खर्च कहाँ किए? और भाई साहब अपने फेफड़े, लीवर को और नहीं तो कैसे खुश है कोई आपसे? पिछली बार मैंने सेशन लिया था ना कि आपके पास एक अगर गेहूं पीसने की चक्की है, ठीक है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप बाजरा पिसवा लो, मक्का पिसवा लो, बस। तुम भाई साहब कंकर पिसवा रहे हो, पत्थर पिसवा रहे हो। ये जो बॉडी का पार्ट है ना आपका, लीवर, गुर्दे, फेफड़े, हार्ट, ब्रेन, इससे क्या करवा रहे हो? शराब का निपटारा करो। क्या करे? हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई साहब शराब या कोई भी नशा किसी भी शरीर के लिए है ही नहीं, हानिकारक तो छोड़ो, है ही नहीं। आपने जबरदस्ती अपने मजे के लिए उस पर अपने आप को निर्भर कर दिया। नशा होगा तो खाऊंगा, नशा होगा तो लड़ूंगा, नशा होगा तो जाऊंगा, नशा होगा तो कमाऊंगा, नशा होगा तो सो जाऊंगा, नशा होगा तो जागूंगा, नशा होगा तो खाऊंगा, नशा होगा तो सब कुछ करूंगा, नशा होगा तो कुछ भी नहीं करूंगा। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? आपने भाई साहब ये कह दिया कि आओ, आपका लीवर कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे पीछे से बचा लो। वो कह रहा है भाई साहब मैं तो यार, फेफड़ा कह रहा है मैं कोई नशे का निपटारा थोड़ी करने आया था, हम तो खाना तुम खाते उसमें का हम विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम बना देते और पूरी बॉडी में सप्लाई, ये काम है हमारा। तुम भी हेल्दी रहो, हम भी हेल्दी रहे, तुम्हारी उम्र, तुम्हें राशि नहीं आएगी, तुमने कहा बात सुनो, तुम्हारा पहला काम है पहले स्मैक, अफीम, चरस निपटारा करो। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अब वो कह रहे भाई बचा लो हमें फीचर दांव पे लगा दिया आपने। भाई साहब अगर बॉडी का एक पार्ट चला गया ना, आधा तो काम हो गया है। या 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे काम तो डल गया तुम्हारा काम। कहीं ऐसा ना पूरा ही काम हो जाए। मैं हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो नशे के कारण, जिनको बीमारियाँ दूसरी, हेपेटाइटिस, काला पी लिया, शराब वालों को जल्दी हो जाता है, इलाज भी नहीं है भाई साहब। पहले जो पी लिया था उसका तो इलाज कर देते, झाड़ फूंक ये वो, अब वो काला पी लिया आ गया है। और हज़ारों शराबियों को मरते हुए देखा मैंने, मानते नहीं शराबी तो मानते ही नहीं। थोड़ी पीता हूँ, 2 पैक पीता हूँ, शाम को पीता हूँ, जब मर्जी छोड़ देता हूँ, अपने तरक्की उसके ख़त्म नहीं हो रहे। कभी पीता हूँ, खा के मैं बादाम खाता हूँ, पी के मैं भाई साहब पेट भर के रोटी खाता हूँ, मैं ऊपर से बादाम खाता हूँ। ऐसा नहीं भूखे पेट पी लिए, खा लिया, चटनी खा ली, बेर खा लिए, मैं तो भाई साहब खुराक खाता हूँ। और भाई साहब दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, अभी दिखाऊंगा इंटरव्यू, वो ये कह रहे हैं इस आदमी ने अपने लीवर का फैट, इसका सबका काम और ज़्यादा, दुगना तिगना 10 गुना ज़्यादा
मतलब खाने के साथ साथ अल्कोहल भी डाल लिया। अब भाई साहब लीवर का जो हमारे इस एक कार्यक्रम में, और दोस्तों नशा जो एक परिवार को, एक व्यक्ति को बर्बाद करने की ताकत रखता है। जितने लोग भी नशा करते हैं इनको ये पता ही नहीं लगता है कि मेरा जीवन कब बर्बादी की तरफ। और हमेशा इस बीमारी की खास बात रहती है, जितने लोग भी नशा करते हैं उनको हमेशा ये लगता रहता है कि नशा मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पे जब मर्जी जीत हासिल। मैंने पहले पास में भी बहुत सारा टाइम नशा छोड़ा है, मैं आगे भी। ये तो मेरे मम्मी पापा मेरी साथ मेरा सहयोग नहीं करते, मेरी वाइफ मेरी बात नहीं मानती है, या मेरे हालात मेरे मुताबिक ये काम नहीं करते, इसलिए मैं गुस्से में कुछ नशा। लेकिन मैं एक शराबी, मैं एक एडिक्ट। ये तो घर वालों की मती मारी गई थी जो उन्होंने मुझे यहाँ, और सही में बहुत बड़े भरम में हुआ। मैंने पिछली बार भी बताया था। हाँ जी, और कुछ रह गया तो ये टेबल थोड़ा सा उधर को कर दो विजय, लाओ मुझे दे दो पेन। हाँ, ब्लैक बोर्ड का हिस्सा खाली रहना चाहिए। दोस्तों देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं। आपको पता लग गया मेरा? कुछ तो पता लग गया, कुछ तो लगा। एक जो नशा करने वाला होता है ये बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है अपने परिवार से। मतलब होता तो है, कहता तो है। अब देखिए मेरी बात सारे लोग समझें कि हम इस दुनिया में अगर हैं तो मैं सेल्फ हूँ। मैं सेल्फ मतलब मैं स्वयं, मैं स्वयं। इसके बाद एक और सर्कल बनता है, ये मेरे क्लोज सर्कल है। इसमें कौन कौन है? इसमें कौन कौन है? ठीक है जी। फिर एक सर्कल और है, इसमें कौन है? अगर शादी हो गई तो मतलब इनका जिला एक ही है, इनका जिला। फिर कौन हो गए? शादी हो गई तो फिर कौन आ जाएगा? जो आपके दादा दादी हैं वो यहीं पर कहीं होंगे इस सर्कल में। अब आउट होता जा रहा है, ये सर्कल आउट होता जा रहा है। अब कौन आ जाएगा? और कजन ब्रदर कौन आ जाएगा? हमारे चचेरे ममेरे भाई, चचेरे ममेरे। अब कौन आ जाएगा? और कौन आ जाएगा? अब आ जाएंगे तुम किसकी क्या कह रहे थे? उन्हें कौन पूछ रहा है यार? अब देखिए अब कौन आ गए? इन सबके रिश्तेदार, उसका मामा, उसका चाचा, उसका फूफा, उसकी मौसी, उसका फलाना, उसका ठिकाना, जिनसे हम सालों मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते हैं। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? बैठ जाइए मुझे। मतलब दूर के चंदा मामा, दूर के रिश्तेदार। और इसके बाद कौन आ गया? इसके बाद एक सर्कल और आ जाएगा,
इसमें कौन आ गया? जब ये क्लोज करना है, हो गया नुक्कड़ वाला, वो रेडी वाला हो गया, वो दुकान वाला हो गया, जिससे मैं बीड़ी सिगरेट छीन लेता हूँ, मांग लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ, हाँ वो हो गए। मतलब ये सर्कल कमजोर पड़ता चला गया, इस सर्कल। अब ये सारे लोग देखोगे तो कितने हो जाएंगे? 150 से लगभग कितने हो गए? और मतलब कहने को तो सब अपने, कहने को तो, लेकिन आपसे खुश कोई नहीं, तुमसे खुश कोई नहीं है। सब कैसे हो गए? यहाँ ले आओ विजय, यहाँ कर, काट दिया, कट गया। तुमसे सब नाराज हो गए, तुमसे सब। अब देखिए होता क्या है, जब आपका बिहेवियर खराब होता चला जाता है तो सारे लोग कन्नी, ये सारे लोग क्या करते हैं? ये सारे लोग कन्नी काट लेते हैं और आप भी इनसे बचते हो। आप भी इनसे कब? जब समस्या गहरी हो जाती है। मतलब मुझे एक बार बताइए, कोई एक आदमी बता दो जो आपसे खुश हो 8.5 अरब लोगों में। ये तो वो लोग हैं जो आपसे मिलते हैं, पूरी दुनिया में कह रहा हूँ मैं, कोई एक बता दो। हाँ जी, आत्मा छोड़ दे, परेशान है वो। क्या बात कर रहा है यार? मतलब तू चोरियां कर रहा है, मम्मी को रुला रहा, तेरी आत्मा खुश होगी? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। तेरे मम्मी पापा रो रहे, हंस रहे, रो रहे, क्यों? कि उनका ईद का चांद कैसा हो गया और तेरी आत्मा खुश है। अरे यार भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोच समझ के बोलो। कह रही हमारी आत्मा खुश है, मतलब मम्मी पापा को रुला के इसकी आत्मा। ये शराब पी रहा, हाथ हिल गया भाई साहब, पूरा हिल गया, ये पूरा। शराब के बगैर ये 2 घंटे भी नहीं रह सकता, मगर मेरी आत्मा। मतलब मैं आदमी की पूछ रहा हूँ, ये आत्माओं की बता रहा है। अब ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना हम आत्मा देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे, कुछ भी बोल दो। इसकी आत्मा कैसी है देख तो लो यार, जो इसके मम्मी पापा रो रहे हैं, और ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा? बेटा थोड़ा सा दिखाओ इधर, एक मिनट। हाँ अब ठीक है, जल्दी नहीं तो दिखाओ, यहाँ से हाथ हटाओ। हाँ, एक आदमी जिसके मम्मी पापा दुखी हों, जिनको अपना बेटा बचाने के लाले पड़े हुए, तो तेरी आत्मा कैसे खुश है? हमने आज तक मंथन किया ही नहीं है, आज तक हमने मंथन। अब हिसाब होगा, अब कि तुम क्या हो। मुझे एक आदमी बताइए जो आपसे खुश हो। हाँ जी, जो आपसे खुश हो। असल में वही मैं कह रहा हूँ, आपको खुशी में भेजा है यहाँ। नहीं, हमारी गलती है ना, दारू पीने लग गया तो उन्होंने भेजा। यार वही कह रहा हूँ, अपने से दूर किया उन्होंने कि तुम वहाँ रहो, हम घर में रहेंगे। तो खुश हो कि अपने बॉडी से ये क्या काम। और कहते आप ये हो कि मैं बड़ा कौन सा मानू? बुद्धिमान। क्या कह रहे हो आप? मेरे पास देखिए, जिसके मम्मी पापा रो रहे हो, जिसके बीवी बच्चे दुखी हो, वो कैसे बुद्धिमान हो सकता है? बता दो मुझे आप, वो कैसे बुद्धिमान हो सकता है यार?
जो आदमी 1000 रुपये कमा के अपने बच्चों का पेट काट के 500 रुपये ठेके पे दे के आता है, हाँ वो 500 भी दिया है और ये भी सड़ा रहा है, ये भी, इसको कोई हक नहीं है ये कहने का कि मैं एक बुद्धिमान नहीं, ये बुद्धिमान नहीं है, ये नासमैन है, नाश करेगा। ये क्या करेगा? ये इतनी शराब पी रहा है भाई साहब, इतनी शराब पी रहा है, तेरे भाई साहब लीवर है, अब तो नहीं माना, देखिए रिकवरी हो सकती है, रिकवरी क्योंकि अभी बेटी बाप के घर है, अभी कुछ छोटा मोटा बिगड़ा भी है तो आगे हेल्दी रहोगे, नशा नहीं करोगे तो वो हेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी संसार में नशा छोड़ने की दूसरी कोई दवाई नहीं है, नहीं ये तरीका है। आप हमारे इस कार्यक्रम को करेंगे, जुड़ेंगे और समझेंगे तो आप नशा मुक्त पक्का हो जाएंगे। लेकिन आपको उस्ताद बनाना पड़ेगा कि गुरुजी तुसी ग्रेट हो। देखिए मैं, मेरे साथ भी यही था कि मैं नशा करता था और अब